के समस्त जनमानस को, मेरे भाइयों बहनों, माताओं और बुजुर्गों, सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। 30 नवंबर 2023 से हम सारे लोग करौंदी कला से रवैया रोड के निर्माण के लिए अपनी जन आक्रोश यात्रा, जो बाद में अनिश्चितकालीन अनशन में तब्दील हो गई, उसमें आप सबके सहयोग के लिए, लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप लोगों से में से बहुत सारे लोग आज शाम को यहाँ पर थे, जब हमारी बात सुल्तानपुर के एक्सीएम संतोष मणि त्रिपाठी जी से हुई और उसके साथ साथ सदर विधानसभा सुल्तानपुर के विधायक उपाध्याय जी से, राजबाबू उपाध्याय साहब से भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद हुई और उन्होंने बताया कि हम इस रोड के निर्माण के लिए अगले 1.5 महीने में रोड के पुनर्निर्माण के लिए हम बजट स्वीकार कराएंगे और फिर 1.5 महीने के बाद अगले 15 से 20 दिन में उसके लिए टेंडर अलॉट होगा और काम चालू होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनसे हुई वार्ता के अनुसार हमारे पास हर तरीके का प्रूफ है, रिकॉर्ड है। हम उनको रिटर्न लेटर दे रहे हैं कन्वर्सेशन के हिसाब से। इसका रिकॉर्ड ईमेल के द्वारा भी और रिसीविंग के द्वारा भी हमारे पास रहेगा। इसमें केवल मरम्मत और गड्ढा मुक्ति ही नहीं है, इसमें पुनर्निर्माण है। मतलब जितनी चौड़ी रोड अभी आज है, वो रोड का पुनर्निर्माण, पुनर्नवनिर्माण होगा, ऐसा हमको बताया गया। इस आधार पर और उसके साथ ही साथ उनसे ये भी बात हुई कि रोड के निर्माण में कहीं से भी कोई देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर देरी होती तो जो चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए जो 27 करोड़ का प्रस्ताव पहले गया था, उसमें समय लग सकता है। और इसलिए हम वो जो चौड़ीकरण का जो हमारा प्रस्ताव है, वो जब एक बार रोड का नवनिर्माण हो जाएगा, पुनः नवनिर्माण हो जाएगा, तो उसके 2 साल बाद फिर हम चौड़ीकरण रोड का करा सकेंगे, जिसमें 2 लेन की रोड बनेगी। वो इसलिए कि जब ये बजट अगर नहीं पास होता, क्योंकि आगे लोकसभा का इलेक्शन भी है, तो इतने जल्दी शायद अब इतना बजट नहीं पास होगा, क्योंकि अभी तक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं पास करवा पाए, शासन से स्वीकृति नहीं मिली। तो अब इतना जल्दी, फिर दिसंबर में हम ऑलरेडी आए और बैठे हुए हैं, इतना जल्दी शासन से स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए अभी इस नरक जैसे रोड जीने से अच्छा है कि हम कम से कम रोड का पुनर्निर्माण करवा लें और उसके बाद हम चौड़ीकरण का काम करवाएं। ये सारे डिस्कशन के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पर उपलब्ध, यहाँ पे सारे मौजूद थे, उन सब का रिकॉर्ड भी अपने पास है। और इन सब के आधार पर कि अगले 2 से 2.25 महीने में इस रोड का पुनर्निर्माण, और पुनर्निर्माण का मतलब बजट की स्वीकृति, और स्वीकृति के बाद टेंडर, टेंडर के बाद टेंडर अलॉटमेंट एंड देन वर्क एलोकेशन, ये सारी चीज होगी। और हम एक्सीएम को ऑफिशियल लेटर भी मंडे को उनके ऑफिस में पहुंचा देंगे, जैसा कि हमारी वार्ता के अनुसार फिक्स हुआ है। अगर 2 महीने या 2.25 महीने जो बोल रहे हैं, अगर ये सारा काम 31 जनवरी 2023 तक कंप्लीट नहीं हो जाता, 24, अगर ये काम जो हमने डिस्कशन किया है, अगर 31 जनवरी 2024 में कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो ये आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थगित हुआ है। ये चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और फरवरी में हम इससे भी बड़ा और प्रभावी आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं फिर से सब महानुभावों की उपस्थिति में अभी ये बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थगित किया जाता है आज। और जैसा कि तमाम विधायक से, और विधायक मतलब सदर विधायक से, हमारे यहाँ के विधायक अभी भी गुम हैं और उनको ये लगता है कि ये किसी पार्टी विशेष का है, किसी जाति विशेष का है, किसी धर्म विशेष का है।
उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल सदर विधानसभा के विधायक और इसी सुल्तानपुर जिले के एक्सीएन से जो भी बातें हुई हैं उस आधार पर अस्थायी तौर पर ये आंदोलन स्थगित हो रहा है। अगर मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूं कि अगर 2 महीने के अंदर इस रोड पर पुनर्निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति के साथ साथ टेंडर अलॉटमेंट और वर्क एलोकेशन नहीं हो जाता है, हम फरवरी में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सारे लेटर की कॉपी, डिस्कशन जो भी हमने किया है उन सबके डिटेल्स अपने पास है। रिकॉर्डिंग्स अगर कुछ हमारे पास है हम वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो भी लेटर हम एक्सीएन को भेजेंगे, जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है, इन सब का सारांश आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। और समस्त जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हम उन पत्रकार बंधुओं को भी सारांश भेजेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि हम सब लोग को अगले 2 महीने में जितनी रोड अभी है कम से कम उतनी रोड पुनर्निर्माण होकर हमको एक अच्छी रोड मिल जाएगी और हमको अपना आंदोलन का अगला चरण प्लान न करना पड़े। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। एक बार हम सब लोग फिर से जोर से एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।